हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों के लिए सिखाते हैं गुणनखंड विधि से घनमूल। गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। घनमूल दो विधि से निकाले जाते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाले जाते हैं और भाग विधि से भी निकाले जाते हैं। मगर भाग विधि वाले सवाल भाग विधि से बाद में निकालेंगे, मगर आज हम आप लोगों के लिए गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सिखाते हैं। कल हमने आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालना सिखाए थे, तो उसमें हमने बताया था वर्गमूल का चिन्ह और घनमूल का चिन्ह दोनों सेम रहते हैं, मगर घनमूल और वर्गमूल की पहचान भी हमने आप लोगों को बताई थी और सवाल को काटा भी था, अपन ने बोर्ड पर समझा भी था। जस्ट उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ने कल वर्गमूल निकाले थे, उसी प्रकार से आज अपन को घनमूल निकालना है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहेगा, काटना वैसे ही के वैसे है, गुणनखंड वैसे ही के वैसे बनाना है। अंतर थोड़ा इतना रहेगा कि कल अपन ने जो वर्गमूल वाले सवाल पढ़े थे उसमें अपन ने दो दो का समूह यानी कि दो दो का जोड़ा बनाया था, दो दो संख्याओं का। आज अपन घनमूल में तीन तीन संख्याओं का समूह या तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाकर आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं अपन, पहला वाला सवाल है अपना 216। तो इसको अपन निकालते हैं। अपन को सबसे पहले ऐसी एक लाइन खींच लेना है, यहाँ 216 लिखेंगे। अब अपन काटते हैं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से पहले अपन काटेंगे। जब उससे नहीं कटेगा तो जैसे 2 है, 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 11 से, 13 से। इस प्रकार की अपन के लिए 5 से लेकर 10 संख्याएं अभाज्य याद होना चाहिए। तो अपन देखते हैं ये सवाल 216 को अपन हल करते हैं। 2 धाम 20 बचे 1 16, 2 अट्ठे 16। यानी कि जब अपन इस 2 से 216 में भाग देंगे तो कितना आएगा 108। 108 दूनी 216 होता है। अब अपन को इस 2 से फिर 108 में भाग देना है तो कितना आ जाएगा, काट के देखते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौके 8। इस प्रकार से अपन को 54 आ गए और अबे भी और कट रहे हैं। 2 दूनी 4 बचे 1, 2 सत्ते 14। अपने पास 27 आ चुके हैं। अब ये 2 से नहीं कट रहे हैं तो अपन 3 से काटते हैं। 3 नाम 27, फिर 3 से काट देंगे। 3 तिरका 9, एक बार और काट देंगे। 3 एकम 3। ये बात हमने कल भी आप लोगों को वर्गमूल वाले सवालों में बताई थी कि जब तक अपन का सवाल काटते समय एक नहीं आ जाता, जब तक अपन सवाल काटते ही रहेंगे। तो 216 को अपन ने काटा है, अपना एक आ गया, यानी कि अपना सवाल कट गया। अब अपन को क्या करना है, इनका गुणनखंड बनाना है। 216 बराबर 1 2 3, यानी कि 2 से कटा है 3 बार, अपन लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गए। 1 2 3, यानी कि 3 से भी 3 बार कटा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी हमने बताया था कि वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाया था अपन ने कल। आज अपन घनमूल पढ़ रहे हैं तो आज घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 2 3, और ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। तो क्या करना है अपन को, अब एक समूह में से, यानी कि इन तीनों का एक समूह है, इन तीनों का एक समूह में से एक संख्या लेना है। सिर्फ 2 ले ली, गुणा लगा लिया। इस तीनों का एक समूह में से एक संख्या ले लेंगे। 2 गुणे 3, 2 3 6, ये 6 हो जाएगा अपना क्या आंसर। यानी कि 216 का घनमूल कितना है 6। यहाँ अपन ऐसा घनमूल का चिन्ह बनाकर छोटे से 3 लिखकर, क्योंकि घनमूल में 3 दिए रहते हैं,
216 बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि 216 संख्या का 216 का घनमूल कितना आया 6। ठीक है, तो अपन ने एक सवाल घनमूल निकाल लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अपन दूसरे वाले सवाल में निकालते हैं। वीडियो पूरी लास्ट तक देखें जिससे कि अपन के लिए पूरा समझ में आ जाए, जिससे एक ही बार अपन घनमूल वाले सवाल पढ़ें, दोबारा अपन को पढ़ने की जरूरी ना पड़े और समझने की जरूरी ना पड़े। इस प्रकार से दूसरा वाला सवाल अपन काटते हैं। जिस विधि से, जिस प्रकार से, यानी कि जैसा बिल्कुल ये कटा है ऐसा ही इसको अपन को निकालना है, काटना है और फिर इनके गुणनखंड बनाना है। अपन देखते हैं, पढ़ते हैं दूसरा वाला सवाल। तो क्या करना है अपन को, वैसा ही का वैसा इधर एक लाइन खींच लेना है और यहाँ पर अपन 1728 को लिख लेंगे। जिस प्रकार अपन ने ये वाला सवाल काटा है इसी प्रकार से अपन को ये काटना है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है इधर, उससे काटेंगे। यहाँ पर सम संख्या है इसलिए अपन छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 अट्ठे 16 बचे 1, 2 छक्के 12। देखो यहाँ पर 6 तो आ गए। अब आप लोग कहोगे यहाँ तो 2 थे और यहाँ 6 कैसे आ गए। तो ये चीज पहले सही से एक बार ध्यान से और दोबारा से देख लो। अपन ने इस 2 से 17 में भाग दिया तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार गया भाग और 16 तो कट गए, बचे 1। तो 1 अपन ने इस 2 के आगे लगा दिया, हो गए 12, इसलिए अपन ने 2 से 12 में भाग दिया, 2 छक्के 12। ठीक है, इस प्रकार से 6 आ गए, बचे 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। अब भी अपने पास सम संख्या है लास्ट में, तो अपन 2 से ही काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचे 1। जिस प्रकार से यहाँ 1 बचा था इसी प्रकार से यहाँ 3 में से भी 1 बचा हुआ है। तो अपने पास कितने हो गए, 1 2 के आगे लगाया तो 12, 2 छक्के 12। अब भी अपने पास सम संख्या है तो अभी 2 से कट रही है तो काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 धाम 20, बचे 1, होगा 16, 2 अट्ठे 16। अब भी अपने पास 2 से कट रही है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। यहाँ पर 54 है, यानी कि लास्ट में सम संख्या है। अब भी अपनी 2 से कट रही है संख्या, तो अपन काटेंगे। और 2 दूनी 4, 5 में अपन ने 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, बचे 1, 1 इसके आगे लगाया 4 के तो हो गए 14, 2 सत्ते 14। अब देखते हैं अपन कि यहाँ पर 27 आ चुके हैं, सम संख्या नहीं है, यहाँ पर विषम संख्या आ गई तो 2 से नहीं कटेगी। और यहाँ 27 आ गए तो अपन 27 कितने से काट देंगे, 3 से। अपन ने 3 से काटा, 3 से अपन ने भाग लगाया 27 में, 3 नाम 27, 9 आ गए। फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 में, 3 तिरका 9, एक बार और काट देंगे, 3 एकम 3, यानी कि 1 आ गया। अपना सवाल पूरा कट गया। अपन को अब क्या करना है, जैसे इस वाले सवाल के गुणनखंड बनाए थे इसी प्रकार से इस वाले सवाल के भी अपन गुणनखंड बना लेंगे। अपने पास संख्या है 1728 बराबर, अपन यहाँ गिन के देख लेंगे 2 से कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, 2 से कितनी बार कटा है, 6 बार। तो अपन यहाँ पहले 2 को 6 बार लिख लेंगे गुणा लगा के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार अपन ने 2 को लिख लिया है। और 3 से कितनी बार कटा है, 1 2 3, तो 3 को 3 बार लिख लेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3। इस प्रकार से अपन ने ये संख्या लिख ली है। जिस प्रकार से अपन ने 3-3 का समूह यानी कि 3-3 का जोड़ा इस वाले सवाल में बनाए हुए थे, जस्ट इसी प्रकार से अपन को इस वाले सवाल में भी यानी कि घनमूल वाला कोई सा भी सवाल हो तो उसमें गुणनखंड विधि से जब अपन घनमूल काटेंगे तो 3-3 का जोड़ा ही बनेगा या 3-3 का समूह बोल सकते हैं अपन। तो अपन इस सवाल में भी 3-3 का समूह बना लेंगे। एक अपना ये बन गया, दूसरा वाला एक ये बन गया, तीसरा वाला एक ये 3 का बन गया। अब अपन को क्या करना है, हर जोड़े में से एक एक संख्या को नीचे लिख लेना है। 1728 यहाँ घनमूल के चिन्ह के पास छोटा सा 3 बना देंगे, बराबर पहले वाले समूह में से एक संख्या लिख लेंगे 2 गुणे, दूसरे वाले समूह में से एक लिख लेंगे 2 गुणे, तीसरे वाले समूह में से एक संख्या लिख लेंगे 3। अब इन तीनों को क्या करना है, जैसा अपन लासा का गुणा कर देते हैं एलसीएम का, जैसे कि इसका कर दिया था 3 का और 2 का, 3 दूनी 6, ऐसा ही इसका कर देना है, इस 3 का, इस 2 का और इस 2 का। चाहे अपन इस तरफ से करके ले आए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, या इस तरफ से कर लें 2 दूनी 4, 4 3 12, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 12, यानी कि 1728 का घनमूल कितना है 12। ठीक है, अपन ने आज ये घनमूल वाले 2 सवाल पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक तीसरा सवाल ये रहा अपने बोर्ड पर 729, इस वाले सवाल को आप लोगों को काटना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, जिससे कि हमारे लिए मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोगों का आंसर कमेंट में आता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों को आंसर ये सवाल समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और एक बात और, अगर किसी को, किसी भी छात्र छात्रा स्टूडेंट को और हमारे सवाल दूसरे चैप्टर भी कई सवाल डले हैं तो आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल देंगे, तो उस लिंक से आप लोग कई प्रकार के चैप्टर यानी कि कई प्रकार के सवाल वीडियो में पढ़ सकते हो।